जीवित खुदा की जीवित हजूरी में अजीजों, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको बीते समय में सेफ और सुरक्षित रखा होगा और आप सब परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य नाम में ब्लेस हैं। सो अजीजों, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे कि मसीह जो है वो हमारा उद्धार करता है और वो हमें हर प्रकार के रोग से परेशानियों से लड़ने की ताकत और बल देता है। पर अजीजों, हम अगर विश्वास के साथ उसका अंगीकार करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके वचन को मानते हैं और उस वचन को सुनते ही नहीं, केवल उस वचन को सुन करके उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारा साथ देता है। क्योंकि परमेश्वर खुद हमारे समान होकर के इस सृष्टि पर आया। वो यहाँ पर हमारे को पापों से आजादी देने के लिए आया। इसलिए वो परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो हमारी तरह हर तरह से मनुष्य के स्वरूप में हो गया, चाहे हड्डी हो या मांस हो, दुख हो सुख हो, हर फीलिंग में, हर तरह की गतिविधियों में परमेश्वर यीशु मसीह जो था हम लोगों के बीच में हो गया। आज हम इसी बात को देखेंगे परमेश्वर के वचन से। सो आओ हम परमेश्वर के वचन से देखें कि वचन जो है परमेश्वर का वो हमसे क्या बोलता है। मेरे साथ निकाला गया आप इब्रानियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसकी 14 आयत से लेकर 18 आयत तक। यहाँ चीज़ों लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तां में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखते हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया। अजीजों, हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन को देखते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, इसलिए जबकि वे लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। यानी लड़के कौन? वो जो उसके वचन के द्वारा जो बनाए गए थे, जिसे परमेश्वर ने बनाया, अर्थात वो उस समय के लोगों की बात कर रहा है जैसे कि आज हम हैं। हम क्या हैं? हम मांस और लहू के सहभागी हैं। हमारे अंदर लहू है और हमारा ये मांस है। हम हड्डियों के बनाए हुए साँचे हैं, जिसे परमेश्वर ने अपने ही हाथों के द्वारा बनाया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे लड़के मांस और लहू के सहभागी थे, वैसा ही कौन? यीशु मसीह भी, वो खुद क्या है? हमारे स्वमान, हमारे स्वरूप में हमारी तरह मांस और लहू का भागी हो गया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा पवित्र आत्मा की सहायता से कुंवारी मरियम से मनुष्य के स्वरूप में जन्मा और वो हमारी तरह हड्डी और लहू और मांस का सहभागी हो गया। इसलिए वचन क्या कहता है? वचन कहता है ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। हालेलुया। कह रहा है इसलिए मृत्यु, ताकि मृत्यु के द्वारा जो मृत्यु थी, उस मृत्यु पर किसको विजय मिली थी? शैतान को। क्योंकि शैतान ही है जो मनुष्य के मन में हर प्रकार की गलत भावनाओं को लेकर आता है। अगर हमारे मन में गलत विचार आएंगे, गलत सोच आएगी, तो क्या होगा? वो विचार, वो गलत ख्याल हमारे जीवन में एक पाप लेकर आते हैं, और जब पाप लेकर आता है तो पाप क्या करता है? पाप फिर क्या? मृत्यु को जन्म देता है और मृत्यु फिर हमें अनंत काल के लिए सुला देती है। और जब न्याय होता है तो क्या होता है? हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े नहीं हो सकते। इसलिए अजीजों, परमेश्वर कहता है ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान, कहता है कि उसको क्या करे? वो निकम्मा कर दे। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह खुद मृत्यु में आया, वो जब क्रूस पर चढ़ाया गया और मर गया, तब तीसरे दिन क्या हुआ? वो जी उठा। वो मनुष्यों के समान क्रूस पर चढ़ाया गया और मनुष्यों के समान उसने दुख उठाए, तकलीफ उठाई, परेशानी उठाई, कीले उसके हाथों और पैरों में गाड़ी गई और उसकी पसलियों में क्या करा? भाला मारा गया, उसका लहू बहा और मनुष्य के समान वो क्या हो गया? मर गया।
परंतु परमेश्वर होने के नाते वो क्या हुआ, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और उसने उसको जिसे मृत्यु पर जय प्राप्त की अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे तो उसने मृत्यु से कहा कि हे मृत्यु, कहाँ रहा तेरा डंक? देख, मैं उस मृत्यु को अपने पैरों के तले कुचलता हूँ। और उस शैतान को निकम्मा कर दिया, अर्थात शैतान हारा हो गया। इसलिए अब अजीजों जो मसीह में हैं उन पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, परंतु उन पर प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह किया और उन्हें वो जीवन दिया जो सदा का है और अनंत का है। इसलिए अजीजों वचन कहता है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तों में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। और जितने मृत्यु के भय से, मृत्यु का भय कब आता है? जब पाप होता है। जितने भी लोग आज पाप में दबे हुए, शैतान की गतिविधियों में फंसे हुए, शैतान के बनाए हुए जंजाल में फंसे हुए, वो क्या है? मृत्यु के भय में जी रहे हैं, क्योंकि पाप उन पर मृत्यु की आज्ञा लेकर आता है। और जो भी पाप और गुनाह और बुराई के दलदल में धंसा हुआ है, उसके बंधन में धंसा हुआ है, वो क्या? प्रभु यीशु उनसे उन्हें आजाद करे, उन्हें मृत्यु के अधिकार से बचा ले। इसलिए वो उन्हें उन दास्तों से छुड़ाने आया है, वो उन्हें बचाने आया है। इसलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि वह स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? स्वर्गदूतों को नहीं देखता, वो स्वर्गदूतों की देखभाल नहीं करता, वरन वो उन वंशों को संभालता है जो अब्राहम के हैं। जब अब्राहम से वाचा बांधी यहोवा ने कि अब तेरी संतान बालू के किनकों के समान होगी, क्योंकि जब अब्राहम के संतान नहीं थी तब यहोवा ने उससे कहा था कि मैं तुझसे एक ऐसी जाति बनाऊंगा कि तेरा विश्वास उसमें बढ़ेगा और तेरे विश्वास के ऊपर ही तू सब जातियों का पिता होगा। और वो जातियां बालू के किनके के समान बढ़ेगी और उसको कोई गिन ना सकेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उन तमाम वंशों को जो है संभालता है, उनकी देखरेख करता है, उन्हें हर प्रकार के पापों से बचाता है, ताकि कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ उन्हें छू ना सके। आगे वचन में लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। कह रहा है इसी कारण उसे क्या चाहिए था? सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, अर्थात वह हमारी तरह क्या हुआ? दुख और तकलीफों में बना, वह हमारी तरह शारीरिक गतिविधियों में बना, उसने हमारी तरह दुख सुख सब होगा, हर प्रकार की यातनाएं सही उसने। इसलिए क्या हुआ? वो हमारा सहभागी हो गया, वो अपने भाइयों का सहभागी हो गया जो हाड़ और मांस और लहू के बने थे। पर परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम के घर में पड़ा और वहां से क्या हुआ? मनुष्य का स्वरूप धारण करके हमारे जीवन आ गया। इसलिए आगे लिखा है कि जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखते दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। इसलिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखते हैं। परमेश्वर से संबंध क्या रखता है? कि विश्वास और दया करना। जो कोई विश्वास करेगा और दया करेगा वो परमेश्वर के चुने हुए। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए अगर वो परमेश्वर से जो बातें संबंध रखते हैं, अतः जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो उसकी पालना है, वो उस पर चलेगा, उस पर मनन करेगा, तो क्या होगा? वो परमेश्वर से संबंधित होगा। और फिर क्या होगा? वो संबंध रखने के साथ साथ, वो विश्वास करने के साथ साथ एक महायाजक बनेगा। और प्रभु यीशु मसीह क्या था? वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, वो लोगों पर दया करता था, उन पर कृपा करता था, अनुग्रह करता था। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? वो एक महायाजक के रूप में हम लोगों के सामने आया। क्योंकि अजीजों, महायाजक क्या करता था? लोगों के पापों के लिए, जब लोग पापों से पश्चाताप करते थे तो वो यहोवा के सम्मुख बलि करने के लिए अपने लिए कोई जानवर लेकर आते थे और महायाजक उनसे वो बलि लेकर के वो यहोवा के सम्मुख से बलि करता था और उसका खून जो था कि पवित्र जगह पर छिड़का जाता था और जो उसका पाप होता था वो उस महायाजक पर आता था और महायाजक ने बैठ के प्रायश्चित करता था, प्रार्थना करता था, दुआ करता था और यहोवा उसे उस पापों से क्षमा करता था। इसी तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बनना ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। हालेलुया। उसने लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित किया, उसने लोगों के पापों को अपने ऊपर लेकर के अपना बलिदान किया, अपना लहू बहाया, उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने देह पर कोड़े खाए
अपनी पसलियों में भाला खाया और हाथों और पैरों में कीलें चढ़वाई, सर पे कांटों का ताज बहा और अपना लहू जो है वो पवित्र पर्वत पर बहा दिया। जहां से वो लहू बहता हुआ उस जगह पर पहुंचा जो यहोवा परमेश्वर का वाचा का संदूक था। अजीजों, हम देखते हैं, हमने एक वीडियो में देखा मैंने कि जहां प्रभु यीशु मसीह का क्रूस था वहां क्या हुआ, वहां उस पर हमने देखा कि उसके नीचे वाचा का संदूक था। इसलिए अजीजों, वो लहू बहाकर उसने हमें पापों से आजाद किया और परमेश्वर से उसने प्रार्थना की कि हे पिता, वो इन पापियों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करें। उसने प्रायश्चित किया और वो आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जो परीक्षा में पढ़ते हैं। इसलिए अजीजों, जब वो दुख तकलीफ परेशानी में जो परीक्षा उस पर पड़ी वो उसको सहता रहा और उसमें भी उसने हिम्मत नहीं हारी बल्कि उसको सह गया। जब उसे पता लगा कि जब उसकी मृत्यु आने वाली है, जब मुझे ऐसी मौत आनी है, तो उसने पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, हो सके तो ये प्यारा मुझसे टल जाए, परंतु फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा हुई। इसलिए अजीजों, उसने परीक्षा के समय में भी दुख उठाकर, तकलीफ उठाकर के पिता की परीक्षा को पूरा किया। तो अजीजों को कहता है कि जब मेरे द्वारा जिसकी परीक्षा होती है, क्या मैं उसकी भी सहायता कर सकता हूँ। आज हमारे पे दुख तकलीफ परेशानी आए थे तो हमें बहकना नहीं है, बल्कि उस परीक्षा में अड़े और खड़े रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है परीक्षाएं तो आएंगी, परंतु मैं उन्हें उन परीक्षाओं से निकलने का मार्ग भी दूंगा। इसलिए परमेश्वर हर समय हर घड़ी हमारी सहायता और मदद करता है। सो अजीजों, खुदा का कलाम यही कहता है कि हम उसके विश्वास योग्य बने और दयालु बने और एक दूसरे के साथ प्रेम भाव रखें और परमेश्वर के वचन और उसकी शिक्षा को अपने मन और हृदय में रखें, उसी की इच्छा को पूरा करें। सो मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे परमेश्वर के वचन के साथ। आप सबको जय मसीह की।